मंचासीन राजस्थान के खेल मंत्री, युवा साथी और जो स्वयं पोलो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, सम्मानीय अशोक जी चांदना साहब, हमारे खास मेहमान विधायक राव दान सिंह जी जो हरियाणा से पता है, पूर्व मंत्री हैं, सम्मानीय गोपाल जी मीना साहब विधायक और जिला अध्यक्ष जयपुर देहात, आलोक बेनीवाल जी विधायक शाहपुरा, श्रीमती गंगा देवी जी विधायक बगरू, मंचासीन पूर्व विधायक रामनारायण किसान जी, जोटवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान रामनारायण झाजरा जी, पंचायत समिति जोबनेर के प्रधान शैतान सिंह जी मेहड़ा साहब, मोहन डागर जी, या मंच पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी मौजूद हैं, सम्मानित दीपक हुड्डा जी, हीरानंद कटारिया जी, कमल किशोर पारिक जी, राजूलाल ढाका जी, श्रद्धा राठौड़ जी, महेंद्र डाका जी और इस ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा श्रीमती भूरी देवी जी, उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, किसान भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का जोटवाड़ा के इस मुंडे रामसर ग्राम पंचायत में सभी किसान भाइयों की तरफ से और आप सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल दोपहर बाद में मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम तय हुआ और आप सभी को मालूम है कि लगातार पूरे राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं पूरे प्रदेश में चल रही है। मैं केवल खेल के अलावा कोई बात नहीं करूंगा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने हमारी नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ने का काम, उन खिलाड़ियों को संवारने का काम, उनके जीवन में परिवर्तन का काम जो राजस्थान में किया है। अशोक चांदना जी मौजूद है। राजस्थान विधानसभा में अलग से बिल पेश किया गया, खिलाड़ियों के लिए 2% का कोटा सरकारी नौकरियों में रखा गया और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उस 2% कोटे के बाद में राज्य में उनको नौकरी मिली और अच्छे अच्छे पदों पर आदो पदासीन है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा ये मुंडे रामसर और आसपास की ग्राम पंचायत है जहां विकास में पिछले 4.25 साल में जिस विकास की गंगा मुख्यमंत्री जी के हाथों इस जोटवाड़ा विधानसभा में बही है, आप सभी को मालूम है। पर आप तालियों में तो कंजूसी क्यों कर रहे हो? बजाओ ताली जोर से। अरे गोपी जी था कहीं थे, बजाओ न बेटी ने। सारा खड़ा खड़ा देख रहे जी उन जी सोसाइटी का अध्यक्ष बनकर तो दुनिया भर को काम ले लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जोटवाड़ा विधानसभा, मैं पूरे क्षेत्र की बात करूंगा, राजस्थान में जिस प्रकार खेलों का माहौल बना है, यहाँ दीपक हुड्डा जी मौजूद हैं जो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में जन्म जरूर लिया है पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रहे हैं। हीरानंद कटारिया जी हैं, कमल पारिक जी हैं, ये लोग मौजूद हैं। पर मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 4.25 साल में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार की नौजवान पीढ़ी को तैयार करने का जो काम अपने हाथ में सरकार द्वारा लिया, आज पूरे देश में उसकी तारीफ है। और हरियाणा के बाद में खिलाड़ियों को जो सुविधा मिल रही है वो एकमात्र राज्य राजस्थान है। आने वाले समय में चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे नेशनल गेम हो, चाहे ओलंपिक खेल हो, राजस्थान की वो होनहार पीढ़ी, वो नौजवान पीढ़ी जो लगातार मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी, इतिहास गवाह रहेगा कि आपके द्वारा चलाए गए अभियान जो खेलों में और हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए आपने किया है, इसको सदैव याद रखा जाएगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज से 5-6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी कंवरकाबास में आए थे, वहां स्टेडियम की घोषणा की थी। पर मुझे कहते हुए खुशी है, वो बात मुख्यमंत्री जी खुद कहेंगे कि उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों के साथ में सरकार द्वारा जिस प्रकार का काम हाथ में लिया है, उस बात को मुख्यमंत्री जी खुद बताएंगे, खुद अपने मुंह से कहेंगे। पर साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जोटवाड़ा विधानसभा में यदि कहीं ऐतिहासिक स्टेडियम बनेगा तो कंवरकाबास में बनेगा, कृष्णावास ग्राम पंचायत में, और सारी सुविधाएं होगी, नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, कार्यक्रम खेलों का है, पर 2-3 बातें और कहना चाहूंगा। यहाँ हमारे विधायक साथी बैठे हैं, लगातार पिछले 3 साल से मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान में कह रहे हैं कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता हुआ नहीं थकूंगा।
पर साथियों मैं कहना चाहता हूं, अब राजस्थान की जनता को देने की बारी आ रही है। 3-4 महीने बाकी हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसका पूरा कर्ज राजस्थान की जनता चुकाए, जोटवाड़ा की जनता चुकाए। यही मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। 2-3 बातें मुझे कही गई है इस ग्राम पंचायत में। यहाँ के सरपंच साहब और ग्रामीणों ने मुझे कहा कि अब पीएससी नहीं है। नीमेड़ा में इसी बजट में पीएससी दी गई। धानक्या के अंदर सीएससी का काम पूर्ण हो चुका है। कालवाड़ में सीएससी का काम पूर्ण हो चुका है। जोबनेर में सीएससी का काम चल रहा है। पर भाई, जब खुद मुख्यमंत्री जी ये कहें कि मांगते मांगते थक जाओगे, तो अब जनता को भी मजा आने लग गया। अब जनता भी जहां मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहां कुछ न कुछ कागज रख देते हैं। मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही थी। मैं कहा फिर यही बात करेंगे तो कहेंगे कि रोज ही कुछ न कुछ नया काम लेके आते हैं। पर साहब कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। एक तो ये जो स्टेडियम है, जो आपके कार्यकाल में ही बना था, उस स्टेडियम में एक पवेलियन ले लिए। यहाँ का एस्टिमेट 50 लाख रुपए का मैंने क्रीड़ा परिषद से बात करी है, ताकि यह क्या पवेलियन बन जाए और हमारे जो सुबह शाम बुजुर्ग घूमने वाले हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, सर्दी बरसात में जो प्रैक्टिस करती है, उसको सुविधाएं मिले। तो उसके लिए मैंने क्रीड़ा परिषद से एस्टिमेट बनाया। वो 50 लाख रुपए के आप पधारे हैं। हम चाहेंगे कि नौजवान पीढ़ी जो आपके सामने बैठी है, उम्मीद करके बैठी है कि आज उसकी घोषणा होगी। दूसरा एक पीएससी का मामला है मुंडारामसर ग्राम पंचायत का। बाकी आपने जितना दिया है मैं उसका पूरा बखान करूं तो मेरे पास भाई 10 पन्ने हैं, जिनमें 3 पन्ने तो मुंडारामसर के। इतने ट्यूबवेल, कितनी सड़कें, कर्मोन्नत, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये सारी बातें आप सब लोगों के सामने। पर मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आप लोगों को पुनः इस बात के लिए आगाह करता हूं कि आपके सीवरेज का काम चल रहा है। नीमेड़ा के अंदर होकर जा रही है सांजरिया गांव में। बिसलपुर का पानी 10 दिन के अंदर पृथ्वीराज की जनता को मिल जाएगा। पृथ्वीराज नगर के जो बासिंदे हैं उनको मिल जाएगा। पूरे पंप हाउस कंप्लीट है, केवल नाम मात्र का कुछ छोटा मोटा काम बाकी है। बिसलपुर की दूसरी पेयजल की योजना का टेंडर हो चुका है। जोबनेर के अंदर 2 यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने काम यहाँ हुए हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद धारीवाल जी के विधानसभा के बाद में राजस्थान में विकास के काम जोटवाड़ा विधानसभा में हुए हैं। ये मेरा मानना है और आप लोग भी सभी जानते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि आपने नौजवान खिलाड़ी साथियों की हौसला अफजाई के लिए मुंडारामसर की धरती को जो समय दिया, यहाँ के छात्रों और छात्राओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके आने से इनको आशीर्वाद मिलेगा, इनकी हौसला अफजाई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मंचासीन सभी अतिथियों का और खास तौर से राव दान सिंह जी का स्वागत करना चाहूंगा कि आप पधारे।